हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के इस टॉपिक में हम लोग भारतीय कला का आरंभ जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए विभिन्न वंशों के शासनकाल में देखने को मिलती है और उसके तिथि क्रम को लेकर तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने राय व्यक्त किए हैं। तमाम कमीशनों के एग्ज़ाम में जो भी एथेंटिक तिथि को प्रोवाइड किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और देखिएगा कि जो भी आप लोगों के तिथियों को साक्ष्य दिया जा रहा है वो बहुत ही एथेंटिक होंगे। किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पॉइंट को। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की कला, यहीं से हमारी भारतीय कला प्रारंभ होती है और इसी से हमारी भारतीय कला का ऋण माना जाता है। और इस सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के शासन काल में जिस कला का विकास हुआ उसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यता युगीन कला। दोस्तों, इस के शासन काल में भी हमारी भारतीय कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जिस सभ्यता का विकास हुआ और इनके शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसको हम लोग वैदिक सभ्यता युगीन कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाजनपद युगीन कला, और इस समय में भी हमारी भारतीय कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और महाजनपद युगीन कला का जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व रहा। नेक्स्ट पॉइंट है शेषनाग नंद युग की कला। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व, अर्थात इस समय हमारी जो कला विकसित हुई उसको हम लोग शेषनाग या नंद युग की कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य युग की कला। मौर्यों के शासनकाल में भारतीय कला जो जन्म लेती है और मौर्य युग की कला का जो आरंभ होता है उसका समय 325 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुंग कालीन कला। शुंगों के शासनकाल में हमारे महान स्तूप के निर्माण हुए और इनके शासनकाल में कला का तमाम विकास भी देखने को मिलता है और शुंग कालीन कला का जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 184 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व, अर्थात 184 BC टू 72 BC। नेक्स्ट कला जो है वो है काण वंश की कला और इस वंश का जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 72 BC टू 27 BC, अर्थात 72 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश की कला। सातवाहन के शासनकाल में हमारी भारतीय कला भी तमाम विकसित हुई और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शक कुषाण की कला। शकों के शासनकाल में अर्थात कुषाणों के शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है लगभग 80 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, अर्थात 80 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी के समय में जिस कला का विकास हुआ उस कला को हम लोग शक या कुषाण की कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र देश का इक्ष्वाकु वंश की कला। इक्ष्वाकुओं के शासनकाल में जिस कला का विकास होता है उसको हम लोग आंध्र देश की कला के भी नाम से जानते हैं और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है लगभग 3री सदी ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त युग की कला। गुप्त युगों के शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 319 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी, अर्थात यहीं से हमारी भारतीय कला का स्वर्ण विकास भी देखने को मिलता है और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चालुक्य युग की कला। चालुक्यों के शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसका समय निर्धारित किया गया है लगभग 550 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रकूट युग की कला। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जिस कला का विकास हमें उत्थान की ओर देखने को मिलता है उसका समय है लगभग
753 ईसा पूर्व से लेकर 973 ईसा पूर्व, अर्थात कह सकते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में जिस कला का विकास हुआ उसको हम लोग राष्ट्रकूट युग की कला के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रकूटों के शासनकाल में तमाम उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पल्लव युगीन कला। पल्लवों के शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है लगभग 600 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी, अर्थात 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी का जो समय था वो पल्लव युगीन कला का निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल युगीन कला। चोलों के शासनकाल में भी तमाम कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 900 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी, अर्थात 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का जो समय माना गया है वो चोल युगीन कला का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पांडव वंश की कला। पांडवों के शासनकाल की जो कला विकसित हुई उसका समय जो है वो लगभग 1251 ईस्वी से लेकर 1310 ईस्वी, अर्थात 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय निर्धारित किया गया है वो पांडव वंश की कला की रही। नेक्स्ट पॉइंट है कि होयसल वंश की कला। होयसल वंश के शासनकाल में भी कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसका समय जो है वो है लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट है विजयनगर वंश की कला, अर्थात विजयनगर के समय में हमें कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो लगभग 1336 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक, अर्थात 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का समय निर्धारित किया गया है विजयनगर वंश की कला का। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंग और केसरी वंश की कला। दोस्तों, गंग और केसरी वंश की कला जो कि उड़ीसा में बहुत ही विकसित हुई और इनके शासनकाल में उड़ीसा की कला अपने आप में विकास की ओर अग्रसर थी। तो गंग और केसरी वंश की कला का जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में रही। नेक्स्ट हमारी कला है कि मगध का पाल वंश की कला। मगध के शासन पाल वंश का था और पालों के संरक्षण में जिस कला का विकास हुआ उसको हम लोग पाल शैली के भी नाम से जानते हैं और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का सेन वंश की कला, अर्थात बंगाल में जिसका शासन था वो सेन वंश थी और सेनों के शासनकाल में भी कला का विकास देखने को मिलता है और इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी रहा, अर्थात पाल वंश और सेन वंश की कला समान रूप से विकसित होती है मगध और बंगाल में। नेक्स्ट हमारी कला है गुर्जर प्रतिहार वंश की कला, अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में भी कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो लगभग 750 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश की कला का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंदेल वंश की कला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेलों का शासनकाल और इनके शासनकाल में तमाम कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इनका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 900 से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा, अर्थात 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का जो समय रहा वो चंदेल वंश की कला का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गहलवाल वंश की कला। दोस्तों, गहलवालों के शासनकाल में भी कला का विकास हुआ था और इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है लगभग 1085 से लेकर 1200 ईस्वी तक, अर्थात 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी का समय जो है गहलवाल वंश की कला का माना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोलंकी वंश की कला। सोलंकियों के शासनकाल में भी कला का विकास हुआ और इसका समय निर्धारित किया गया है लगभग 765 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी का जो समय रहा वो सोलंकी वंश की कला का माना गया है। इस प्रकार आज की कड़ी में हम लोगों ने विभिन्न वर्षों में जो भी वंश अपनी कला की ओर अग्रसर थे और उनके शासनकाल में जिस कला का विकास हुआ उसकी हम लोग तिथियों को एक जल्दी सॉल्व किए। और आज की इस वीडियो को आप लोग किस प्रकार देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।